नमस्ते। चलिए आज चलते हैं एक ऐसे सफर पर जो हमें वक्त में बहुत पीछे ले जाएगा। हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे पुराने और सबसे प्यारे कहानी संग्रहों में से एक की, जातक कथाएं। ये ऐसी प्राचीन कहानियां हैं जो सदियों पहले जितनी सच थी ना, उतनी ही आज भी हैं। तो आइए मिलकर इनके गहरे राज और सबक को समझते हैं। जरा सोचिए, क्या ऐसी दुनिया हो सकती है जहां एक ही आत्मा ने 1, 2, 10, 20 नहीं बल्कि 600 से भी ज्यादा अलग अलग जीवन जिए हों? सुनने में अजीब लगता है ना? पर यही तो जातक कथाओं का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। ये हमें गौतम बुद्ध के उन्हीं पिछले जन्मों की कहानियों में ले जाती है। और इस एक आइडिया ने सदियों से लोगों के मन को मोहित किया हुआ है। चलिए आज जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये जातक कथाएं हैं क्या? चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, सीधे शब्दों में जातक कथाएं गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियों का एक कलेक्शन है। लेकिन इन्हें सिर्फ कहानियां समझने की गलती मत कीजिएगा। ये बौद्ध धर्म ग्रंथों का, मतलब उनकी पवित्र किताबों का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा मानी जाती हैं। और पता है, इन कहानियों को जो चीज सच में इतनी खास बनाती है, वो है बुद्ध के अलग अलग रूप। वो हमेशा एक इंसान के रूप में ही नहीं आए। कुछ कहानियों में वो एक महान राजा हैं, तो कुछ में एक दया से भरा हाथी या एक समझदार बंदर। ये दिखाता है कि ज्ञान और दया किसी भी रूप में हो सकते हैं। तो ठीक है, कहानियां बड़ी दिलचस्प हैं, लेकिन इनके पीछे का मकसद क्या था? क्या ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए लिखी गई थी, या इनके पीछे कोई गहरा पाठ, कोई सबक भी छिपा है? आइए देखते हैं कि कैसे जातक कथाएं मनोरंजन के साथ साथ सीख भी देती हैं। बिल्कुल, जातक कथाओं का मकसद सिर्फ टाइम पास या मनोरंजन करना बिल्कुल नहीं था। उनका असली काम था सीख देना, पर ऐसे तरीके से जो सुनने वाले को बोझ ना लगे, बल्कि उसे हमेशा के लिए याद रह जाए। बेसिकली ये स्टोरी टेलिंग के जरिए ज्ञान देने की एक बहुत पुरानी कला थी, एक ऐसी तकनीक जो आज भी उतनी ही पावरफुल है। तो इन कहानियों का एक डुअल पर्पस, यानी एक दोहरा मकसद साफ दिखता है। एक तरफ देखें तो ये मनोरंजन से भरपूर हैं, इनमें दिलचस्प किरदार हैं, मज़ेदार प्लॉट्स हैं। लेकिन जब हम थोड़ा गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि हर कहानी के अंदर नैतिकता, सत्य और धर्म, यानी सही रास्ते पर चलने के बारे में गहरे पाठ छिपे हैं। और यही कॉम्बिनेशन है जो इन कहानियों को इतना जिंदा और रेलेवेंट रखता है। ठीक है, तो अब तक हमने ये समझ लिया कि ये कहानियाँ क्या है और क्यों हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कितनी है और आई कहाँ से है। लगभग 600 कहानियां। 600! ये नंबर सुनने में ही कितना बड़ा लगता है ना। ये एक बहुत बड़ा